Hello बच्चों, let's read this question. The question says a vector v is equal to v1 I cap plus v2 j cap plus v3 k cap satisfies the following conditions. First, magnitude of v is 7 root 2. Second, v is parallel to the plane x minus 2y plus z is equal to 6. Third, v is orthogonal to the vector 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap. And fourth, v dot I cap is greater than 0. Find the value of v1 plus v2 plus v3. ओके, तो हमारे पास एक वेक्टर है v जो ये चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है. हमें v1 प्लस v2 प्लस v3 निकालना है. तो यहाँ हमारा जो की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर होते हैं a और बी और इनका डॉट प्रोडक्ट जो है अगर जीरो के बराबर है तो मतलब क्या होता है कि ए जो है परपेंडिकुलर होता है बी के और इनके बीच का जो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर. ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास वी वेक्टर है हमारे पास v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप. ओके, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना है 7 रूट 2. तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. ठीक है, इसके बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड. तो यहाँ हमारे पास ए वन होता है आई कैप के साथ वाला, ए टू होता है जे कैप के साथ वाला और ए3 होता है के कैप के साथ वाला. तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 7 अंडर रूट 2. तो हम निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 2. अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 इंटू 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 98 के बराबर. तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 98. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं. ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास. अब सेकंड है v इज पैरेलल टू द प्लेन दिस. ये प्लेन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6. तो यहाँ लिख लेते हैं सेकंड क्या है कि v हमारा वेक्टर जो है वो पैरेलल है प्लेन के. प्लेन क्या है, प्लेन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड. एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 6. ये हमारे पास क्या है, प्लेन है. ठीक है, तो जैसे कि ये प्लेन है हमारे पास अगर और ये कोई वेक्टर है v जो कि इस प्लेन के पैरेलल है. ये v वेक्टर है इस प्लेन के पैरेलल है. तो मतलब क्या होता है इसका कि जो ये प्लेन के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर जो इसका होगा इस प्लेन का जो कोई वेक्टर होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो इस प्लेन के. तो ये v वेक्टर जो है वो इस ये वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. v परपेंडिकुलर होगा n के. ठीक है, तो अब हमारे पास हम लिख लेते हैं कि किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो किसी प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये है हमारे पास. अब हम इनको कंपेयर करेंगे और परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे. तो यहाँ मैंने मान लिया कि प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो n वेक्टर है. तो n वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन का. तो वो होता है ए आई कैप प्लस जे के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. ठीक है, तो a कितना है हमारे पास यहाँ पर कंपेयर करेंगे. a x के साथ वाला कोफिशिएंट 1 है तो मतलब ये आ जाएगा आई कैप प्लस बी जे कैप. बी के साथ वाला यहाँ पर वाई के साथ वाला है -2 तो मतलब ये आएगा -2 जे कैप. और सी के साथ सी क्या वैल्यू आ रही है 1 तो ये आ जाएगा के कैप. तो ये हमारा क्या आ गया एन वेक्टर आ गया. तो ये एन वेक्टर वी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो मतलब यहाँ क्या होगा और वी वेक्टर क्या है हमारे पास, वी वेक्टर है v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप. ये इसके परपेंडिकुलर होगा. तो अभी मैंने लिखा था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है. तो यहाँ हम लिख लेते हैं v वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो होगा वो 0 के बराबर होगा. और v वेक्टर क्या है v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप. यहाँ मैं लिख देती हूँ v जो है वो परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के. ठीक है, क्योंकि ये v जो है हमारा पैरेलल है प्लेन के
और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है एन कैप, तो ये भी तो हमारा परपेंडिकुलर ही हुआ ना, एन और बी परपेंडिकुलर हुआ है आपस में। तो अब हम लिख लेते हैं, और डॉट एन वेक्टर क्या है, एन है हमारे पास आई माइनस टू जे प्लस के, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी आई की आई से होती है, जे की जे से, के से, क्योंकि आई डॉट आई जो है, आई डॉट आई हमारा 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे हमारा 1 के बराबर होता है, और के डॉट के 1 के बराबर होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, v1 माइनस टू v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हम थर्ड वाला पार्ट लेते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाली कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, कि ये v वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल है इस वेक्टर के, 2i माइनस थ्री जे प्लस सिक्स के, 2i माइनस थ्री जे, 2i माइनस थ्री जे प्लस सिक्स के, माइनस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप इस वेक्टर के क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है वी वेक्टर। वी वेक्टर इसको मैं मान लेती हूँ फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, एक्स वेक्टर है ये, ठीक है। तो ये एक्स वेक्टर जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है वी वेक्टर के। तो मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर होगा तो क्या आ जाएगा, ये 2i कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप डॉट वी, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप इज इक्वल टू 0। तो v1 इंटू टू, टू v1 माइनस थ्री v2 प्लस सिक्स v3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 2 को, तो ये आ जाएगा 2v1 माइनस 4v2 प्लस v3 प्लस टू v3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और v3 में एज इट इज लिख लेती हूँ, तो ये क्या है, 2v1 माइनस थ्री v2 और प्लस सिक्स v3। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस का v2 और माइनस का 4v3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया हमारे पास, v2 इज इक्वल्स टू v2 प्लस 4v3, v2 प्लस 4v3 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 0 के बराबर। ओके, अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ अगर, तो क्या हो जाएगा ये, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, v2 इज इक्वल टू 4v3 माइनस का, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ v2 अपॉन v3 जो है वो हमारे पास माइनस 4/1 आ रहा है, इसको मैं लैम्डा मान लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या करते हैं, लैम्डा मान लिया, तो जब लैम्डा माना हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 लैम्डा के बराबर, है ना। v2 कितना आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा, और v3 हो जाएगा हमारे पास के बराबर। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, या ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं ऐसे नहीं करती, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। ओके, v2 इज इक्वल टू माइनस का 4v3। ओके, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आई थी, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 92, 98 के बराबर। तो मैं यहाँ रख देती हूँ, क्या है हमारे पास, v1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले, v1 की वैल्यू, तो v2 इज इक्वल टू माइनस 4v3 है। तो मैं यहाँ v1 की वैल्यू निकालूंगी, इसको पुट कर देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये क्या, इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ v3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2v1 और पुट द वैल्यू ऑफ v2, माइनस 2v1 माइनस थ्री वी टू कितना है, माइनस का 4v3
प्लस का 6v3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा 2v1 प्लस का 12v3 प्लस का 6v3 इज इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2v1 इज इक्वल्स टू 12 और 6 माइनस का 18v3, तो कितना आ गया v1 इज इक्वल टू माइनस का 9v3 के बराबर आ गया है हमारे पास। ओके, और v2 कितना आया है, v2 हमारे पास आया है v2 इज इक्वल टू माइनस का 4v3। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू 98। तो हम रख देंगे v1 कितना आ जाएगा माइनस का 9 v3 का स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस का 4 v3 का स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 81 v3 का स्क्वायर प्लस 16 v3 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 81 82 और 98 v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98। ये कैंसिल हो जाएगा, तो v3 की वैल्यू हमारे पास v3 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो v3 कितना आ जाएगा, v3 की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1। तो हमें देखना है कि हमें क्या लेना है। ठीक है, अब एक कंडीशन हमारे पास ये गिवन थी कि v1 डॉट आई, फोर्थ कंडीशन क्या थी हमारे पास, फोर्थ कंडीशन थी, क्या थी फोर्थ कंडीशन है यहाँ पर कि v डॉट आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, v वेक्टर डॉट आई वेक्टर जो है वो 0 से बड़ा है। v वेक्टर क्या है, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप डॉट आई वेक्टर हमारा क्या है 0 से बड़ा है, मतलब क्या आएगा v1 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो v1 हमारा 0 से बड़ा है। तो हम ये वैल्यू रखकर देखते हैं v3 की, उसमें v1 में, तो v1 क्या था हमारे पास कि वो 0 से बड़ा किस नंबर पर आ रहा है। तो मैं अगर v3 को रखूं, क्या रखूं अगर मैं, v3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, v3 है हमारे पास -9, v1 है हमारे पास -9v3, v1 है हमारे पास -9v3। ठीक है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर v3 की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ, तो v1 हमारा माइनस का 9 आएगा, तो v1 जो है यहाँ पर छोटा हो रहा है 0 से, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि v1 अभी हमने बताया कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या लेनी है, v3 की वैल्यू हमें लेनी है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, सो v3 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो v3 1 नहीं हो सकता, v3 क्या होगा फिर -1 के बराबर होगा, सो v3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब v1 निकाल लेंगे हम, v1 कितना हो जाएगा माइनस का 9v3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इंटू v3 क्या है, v3 है माइनस का 1, तो v1 आ जाएगा हमारे पास 9 के बराबर। ओके, और v2 कितना है, v2 इज इक्वल टू माइनस का 4 v3, v2 कितना है माइनस का 4 v3, तो ये कितना आ जाएगा -4 इंटू -1, मतलब v2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। तो हमें क्या बताना है, v1 प्लस v2 प्लस v3 इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये कितनी आ जाएगी 9 प्लस 4 प्लस -1, 9 प्लस 4 13 -1, ये आ गई 12 के बराबर। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 कितनी आ गई हमारे पास 12। ओके, so the final answer is v1 plus v2 plus v3 is equal to 12. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.